हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मोटा हाथी घूमने गया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में मोती नाम का एक हाथी रहता था। वह बहुत ही विशाल और मोटा था, इसलिए सभी जानवर उसे मोटू हाथी कहकर बुलाते थे। मोती स्वभाव से बहुत ही सरल, दयालु और खुशमिजाज था। वह हमेशा जंगल में घूमता, नदी में नहाता और आम के पेड़ों के नीचे आराम करता। घूमने का विचार एक दिन मोती अपने दोस्तों से बोला, मुझे इस जंगल में रहते हुए बहुत समय हो गया है। मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूं। यह सुनकर उसके दोस्त बंदर, हिरण और खरगोश बड़े खुश हुए। वे भी घूमना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी मोती का वजन। मोती इतना भारी था कि अगर वह पुल पर चढ़ जाए तो पुल टूट सकता था। अगर वह किसी पहाड़ी पर चढ़े तो उसके कदमों से पत्थर लुढ़क सकते थे। यात्रा की तैयारी फिर भी सबने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक सुंदर हरे भरे जंगल में जाएंगे, जहां झरने, पहाड़ और खुले मैदान होंगे। मोती ने भी अपनी यात्रा के लिए खूब तैयारी की। उसने अपनी सूंड से ढेर सारे केले, गन्ने और फल इकट्ठे किए। उसके दोस्तों ने भी खाने पीने का सामान रखा। यात्रा की शुरुआत अगली सुबह मोती और उसके दोस्त जंगल के बाहर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई तरह के जानवर मिले। कुछ छोटे खरगोश, कुछ लंबी गर्दन वाले जिराफ और कुछ रंग बिरंगे तोते। कुछ ही दूर जाने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। मोती ने अपनी सूंड से पानी पिया और खुशी से खेलने लगा। लेकिन तभी एक समस्या आ गई। नदी पार करने के लिए एक लकड़ी का पुल था और वह बहुत पुराना था। मोती अगर उस पर चढ़ता तो पुल टूट सकता था। समस्या का हल मोती और उसके दोस्तों ने बहुत सोचा। तभी मोती को एक उपाय सूझा। उसने कहा, मैं तैरकर नदी पार कर सकता हूं। यह सुनकर सभी खुश हो गए। मोती पानी में कूदा और धीरे धीरे तैरने लगा। उसके दोस्त पुल के रास्ते से चले। थोड़ी ही देर में सभी ने नदी पार कर ली। घने जंगल में प्रवेश। अब वे एक सुंदर जंगल में पहुंचे। यहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और मीठे मीठे फल हवा में खुशबू फैला रहे थे। तोते चहचहा रहे थे और हिरण कूद रहे थे। सबने खूब मजे किए। मोती ने आम के पेड़ से ढेर सारे आम तोड़े और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाए। एक नई मुसीबत फिर। वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा में से डरावनी आवाजें आ रही थीं। यहां कौन हो सकता है? खरगोश ने डरते हुए पूछा। तभी अचानक गुफा से एक बड़ा शेर निकला। सभी जानवर डर गए, लेकिन मोती डरने के बजाय हिम्मत से बोला, शेर राजा, हम सिर्फ घूमने आए हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। शेर उनकी हिम्मत और विनम्रता देखकर हंस पड़ा। शेर का न्योता शेर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैंने तुम्हें डराने के लिए आवाज नहीं निकाली थी, बल्कि मैं गाना गा रहा था। फिर शेर ने सभी को अपने गुफा के अंदर बुलाया और उन्हें शहद और मीठे फल खिलाए। सबने शेर के साथ खूब बातें की और दोस्ती कर ली। सुखद अंत फिर। मोती और उसके दोस्त अपनी यात्रा पूरी करके अपने जंगल लौट आए। यह यात्रा उनके लिए यादगार बन गई। मोती ने सीखा कि अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। उसके बाद से मोती और उसके दोस्त हर साल घूमने जाने लगे और नए नए दोस्तों से मिलते रहे। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, समझदारी और दोस्ती से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक मोटा हाथी घूमने गया। विस्तारित रूप में। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में मोती नाम का एक हाथी रहता था। मोती बहुत ही विशाल और मोटा था, इसलिए जंगल के बाकी जानवर उसे प्यार से मोटू हाथी कहकर बुलाते थे। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु और खुशमिजाज था। वह दिन भर जंगल में घूमता, नदी में नहाता और बड़े बड़े पेड़ों की छांव में आराम करता। यात्रा का विचार एक दिन मोती को महसूस हुआ कि उसने अपने जंगल के बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी। वह सोचने लगा, क्या जंगल के बाहर भी ऐसा ही हरा भरा वातावरण होगा? क्या वहां और भी सुंदर नज़ारे होंगे? यह सोचकर उसका मन उत्साह से भर गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे जंगल में रहते हुए बहुत समय हो गया है। अब मैं कुछ नया देखना चाहता हूं। क्यों ना हम घूमने निकलें? बंदर, हिरण, खरगोश और तोते सब खुश हो गए। वे भी कुछ नया देखना चाहते थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मोती का भारी वजन। यात्रा की तैयारी। यात्रा पर जाने से पहले सभी ने तैयारी शुरू कर दी। बंदर ने ऊंचे पेड़ों से पके हुए आम
और केले इकट्ठे किए। तोते ने हरे भरे जंगल की दिशा बताई। खरगोश ने खाने के लिए गाजर और हरी पत्तियां जमा कीं और मोती ने अपनी सूंड से मीठे गन्ने तोड़कर रख लिए। हम सब तैयार हैं, मोती ने खुशी से कहा, और अगली सुबह सभी यात्रा के लिए निकल पड़े। पहला पड़ाव, नदी का किनारा। कुछ ही दूरी पर एक चौड़ी नदी आई। पानी बहुत गहरा था और तेज धारा बह रही थी, लेकिन वहां एक पुराना लकड़ी का पुल था। मैं इस पुल से नहीं जा सकता, मोती ने चिंतित होकर कहा। अगर मैं इस पर चढ़ूंगा तो यह टूट सकता है। सभी सोच में पड़ गए। फिर मोती को एक उपाय सूझा। उसने कहा, मैं हाथी हूं, मुझे तैरना आता है, मैं नदी में तैरकर पार कर सकता हूं। सभी को यह आइडिया अच्छा लगा। मोती ने अपनी लंबी सूंड ऊपर उठाई और पानी में उतर गया। वह धीरे धीरे तैरकर नदी पार कर गया, जबकि उसके दोस्त पुल से चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। दूसरा पड़ाव, घना जंगल। नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां बड़े बड़े पेड़ थे और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। हवा में मीठे आमों की खुशबू थी। मोती और उसके दोस्तों ने वहां खूब मस्ती की। वाह, यहां तो बहुत स्वादिष्ट फल हैं, हिरण ने कहा। बंदर ने जल्दी से ऊंचे पेड़ों से आम तोड़े और सभी मिलकर उन्हें खाने लगे। मोती ने अपनी सूंड से पानी भरकर खुद पर छिड़क लिया। तीसरा पड़ाव, शेर की गुफा। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। खरगोश ने डरते हुए कहा, क्या यहाँ कोई खतरनाक जानवर रहता है? तभी अचानक गुफा से एक बड़ा शेर बाहर निकला। सभी जानवर डर कर पीछे हट गए, लेकिन मोती घबराया नहीं। शेर ने गुस्से से कहा, तुम लोग कौन हो? मेरे जंगल में क्यों आए हो? मोती ने विनम्रता से जवाब दिया, शेर राजा, हम सिर्फ घूमने आए हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। शेर ने उनकी हिम्मत और ईमानदारी देखकर हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तो बस अपने मन में गाना गा रहा था, इसलिए आवाजें आ रही थीं। शेर के साथ दोस्ती। फिर शेर ने सभी को गुफा के अंदर बुलाया और उन्हें शहद और मीठे फल खिलाए। मोती और उसके दोस्तों ने भी शेर के साथ अपने फल बांटे। इस तरह शेर और उन सभी में दोस्ती हो गई। शेर ने कहा, तुम लोग बहुत बहादुर और समझदार हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वापसी की यात्रा। मोती और उसके दोस्त अब अपनी यात्रा पूरी कर चुके थे। उन्होंने नई जगहें देखीं, नई चीजें सीखीं और नए दोस्त बनाए। वे सब बहुत खुश थे। जब वे अपने जंगल लौटे तो सभी जानवरों ने उनकी यात्रा की कहानियां सुनी और मोती की हिम्मत की तारीफ की। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. अगर हम किसी भी परेशानी में धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यात्रा से नई चीजें सीखने को मिलती हैं और नए दोस्त बनते हैं। साहस और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल स्थिति को हल कर सकते हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।